लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मेरे साथ डॉक्टर अरुण सर हैं और XMP जहानाबाद के हैं और LJP-R के नेता भी हैं और उनसे बात करेंगे। खास करके नए साल के लिए पहले बात कर लेते हैं। सर 2024 आ रहा है, क्या कहेंगे जनता को, क्या कहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, 22 की त्रासदी 23 में समाप्त हुआ है। जी जी। 24 बहुत ही अच्छा हो और उस त्रासदी से निकल कर के एक नए बिहार की परिकल्पना बने, राष्ट्र के साथ समृद्धि में जुड़े, शैक्षणिक अराजकता से बिहार निकले। अभी भी के पाठक जैसे ईमानदार कुशल प्रशासक हैं, लेकिन शिक्षकों को अपमान मिल रहा है और शिक्षकों को अपमान जब तक मिलता रहेगा निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी धुरी है शिक्षक। तो व्यथा कथा सुनता रहता हूँ। 24 सुंदर हो, शिक्षकों के सहयोग से शिक्षक समर्पित भाव से काम करें। इसके लिए राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों शिक्षकों को सम्मान समेकित रूप से दें तो निर्माण की कड़ी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सर, आपने शिक्षा की बात चर्चा कर दिया तो मैं उसी पर सवाल कर लेता हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तकरीबन 30,000 जगह खाली है अभी, और जो BPSC शिक्षा विभाग ने 4700 दिया ड्रॉप आउट को, और उसमें भी 2700 सीट निकाला गया, लेकिन 30,000 वैकेंट है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार स्कैम हुआ है ये। देखिए, BPSC अराजकता का केंद्र है और करप्शन का भी केंद्र है। पिछले 10 वर्षों से उस पर चार्ज लगाया जा रहा है और जिनके अध्यक्षता में करप्शन हुआ, कोर्ट ने मान लिया, उन लोगों को महिमा मंडित किया गया, अवार्ड दिया गया। इसलिए वो अराजकता समाप्त नहीं होगी। जो दूसरे आएंगे वो भी अवार्ड लेने के लिए वैसा ही करप्शन वहाँ पैदा करेंगे और सिस्टम को तोड़ करके रखेंगे। लेकिन बावजूद मैं कहता हूँ कि कुछ लोग तो अच्छे उसमें से होंगे, पटरी पर तो आए। कल कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से अराजकता को समाप्त के लिए बनेगा तो इस सारे इंस्टीट्यूशन को ठीक करेगा और जो लोग अराजकता किए हैं उनको भी ठीक करेगा। लेकिन अभी जो है उसमें भी इतना घालमेल है कि कभी भी क्लियर कट कोई बात ही नहीं है। न कोई परीक्षा समय से होगा, न कोई परीक्षा ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका कॉपी लीक नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो पूर्ण अराजकता का शिकार है, इस अराजकता में ही चल रहा है। फिर भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 24 बेहतर होगा। जनता इन बातों को समझ रही है, एक बेहतर विकल्प पैदा करेगी। सर, के पाठक की आपने चर्चा किया, इस बात से आप लोग भी सहमत हैं कि के पाठक शिक्षक पर थोड़ा ज़्यादा ही अपना नियम कानून बरसा रहे हैं? वो ये देखिए, के पाठक को जुनून सवार होता है काम करने का। मैं जानता हूं उनको और मैं प्रशंसक भी हूं, इसलिए कि के पाठक ईमानदार हैं और ईमानदार आजकल मिलना मुश्किल है। लेकिन शिक्षक क्या है, कैसे व्यवस्थित होंगे? वो लाठी से शिक्षक व्यवस्थित नहीं, थाना नहीं है। शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए BPSC को उन्होंने ठीक नहीं किया, वो उनके पर ये में भी नहीं है। लेकिन BPSC जो अराजकता पैदा कर रहा है, जो शिक्षक दे रहा है, उस शिक्षक को लाठी से नहीं ठीक किया जा सकता है। जो दिया है उस शिक्षक को उसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अब एक शिक्षक मोतिहारी में, गया का व्यक्ति मोतिहारी में हो या UP का व्यक्ति मोतिहारी में हो और मोतिहारी से 25 किलोमीटर उसको जाना है तो, और महिला है, तो क्या करेंगे? कैसी अराजकता पैदा होगी? इसलिए शिक्षक को अपना परिवार समझ करके यदि उस चश्मे से उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनको माहौल दिया जाए कि आप पढ़ाएं, न पढ़ाने पर निश्चित तौर से जो कार्रवाई होती है वो है। लेकिन फिर भी दंडात्मक प्रक्रिया से शिक्षक का निर्माण नहीं होता है। शिक्षक एक दिन में बनता भी नहीं है। शिक्षकों का जो पुराना जत्था था वो करीब करीब समाप्त हो रहा है। कुछ शिक्षक हैं जो निर्मित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कहा राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता, उसको राष्ट्र निर्माता उनको समझे और उनको इतना सम्मान दें कि बंद कमरे में भी कोई वो अपराध ना करे। सर, आप JDU की बात कर लेते हैं। सर, पार्टी में बहुत कार्यकारिणी बैठक चल रही है दिल्ली में, उथल पुथल चल रहा है ललन सिंह को लेकर के, और ये भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद BJP की तरफ भी मूव कर सकते हैं।
आप लोग सहमत हैं या अगर आते हैं तो किस तरह से स्वागत करते हैं आप? भाई मैं कहता हूं कि बहुत सोच समझ करके श्रीमान तेजस्वी यादव ने उनका नामाकरण किया पलटू चाचा। तो कब कहां पलट जाएंगे इसकी शंका आज भी तेजस्वी यादव को है। और ये पलटू चाचा कहां पलट करेंगे, अलट पलट करेंगे, ये किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए ये वही जानते हैं। पहले भी हम लोग 12 साल उनके साथ रह चुके हैं। कल क्या निर्णय करेंगे ये पता नहीं होता था, भले डेमोक्रेटिक दिखता था, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के मोह में हम लोग उनके साथ खड़े थे। उनके चाल चरित्र से हम लोग वाकिफ़ हैं। उनसे समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मारा है, स्टेट को पीछे किया है। कोई बेहतर 24 में निकले इसकी मैं कामना करता हूँ। इस कार्यकारिणी से, इनके ये से कुछ निकलने वाला चीज़ नहीं है। ये डाल के ढाक के 3 पात वाले लोग। चलिए, आपने सुना डॉक्टर अरुण सर को, जिन्होंने कहा मैं जेडीयू से लेकर के और शिक्षक को लेकर के पाठक सारी व्यवस्था पर उन्होंने बात किया और कहा कि 2024 हम उम्मीद करते हैं कि 2024 की जो साल होगा बिहार के लिए अच्छे शुभकामनाओं के साथ साल की शुरुआत हो। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।